रात के करीब 2 बजे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर बाथरूम में गई और धीरे से कॉल करके गांव के एक लड़के को मैंने वहीं बुला लिया। करीब आधे घंटे बाद हमें बाथरूम के बाहर एक आहट महसूस हुई। मैं कुछ बोलती इससे पहले बाहर से आवाज आई, बिना किसी होशियारी के चुपचाप तुम दोनों बाथरूम से बाहर आ जाओ, वरना मैं घर में सभी लोगों को जगा दूंगा और तुम दोनों रंगे हाथों पकड़े जाओगे। वो मेरे भाई की आवाज थी। मैंने अंदर से ही तुरंत कहा, भाई तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाथरूम में आ गई। तो भाई ने कहा, झूठ मत बोलो, मैंने बाथरूम के रोशनदान से सब कुछ देख लिया है कि तुम्हारे साथ गांव के चौधरी परिवार का लड़का पवन है। और मैंने ये भी देख लिया है कि तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो। अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं अब भी शोर करके सबको बुला दूंगा। अब मैं समझ गई कि भाई को सब पता चल चुका है, तो मैंने उसकी बात मानना सही समझा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और हम दोनों बाहर आ गए। पवन तुरंत भागने की फिराक में था, लेकिन मेरे भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से एक थप्पड़ मारा। फिर भाई ने मुझसे कहा, जारा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुम तो कहती थी कि तुम अपने पति के अलावा किसी से प्यार नहीं करती और दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती। तो मैंने भाई से कहा, समीर प्लीज, पवन को जाने दो, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसको कॉल करके बुलाया था। उसे जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरी ये बात सुनकर भाई ने पवन को छोड़ दिया। पवन जब चला गया तो मैं भाई को उसके कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया, ताकि कोई और हमारी बात न सुने। तब भाई ने पूछा, अब बताओ ज़रा, ये सब चल क्या रहा है? मैं मानता हूं कि तुम खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरती का फायदा हर किसी को देना अच्छी बात नहीं। तो मैंने भाई से कहा, पवन मेरी जरूरत पूरी करने आया था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बेचैन थी। और मैंने कहा, भाई प्लीज ये बात घर में किसी से मत बताना, नहीं तो घर वाले मुझे जिंदा गाड़ देंगे। तब मेरे भाई ने कहा, अगर तुम्हारी कोई जरूरत पूरी करनी थी तो मुझे बताया होता, क्योंकि ये काम तो मैं भी कर सकता हूं तुम्हारे साथ। पवन को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं ये बात और किसी से नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा, क्या शर्त है? तो उसने कहा, मानता हूं कि तुम मेरी बहन हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मेरे साथ भी अभी वही करो जो तुम पवन के साथ कर रही थी। तो मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगा। मतलब मेरा भाई भी मेरे साथ करना चाहता था। दरअसल मेरे पति 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट में स्वर्ग सिधार गए थे और अभी मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था, जिसके बाद ये दुर्घटना हो गई और मेरा कोई संतान नहीं है। अब कुछ दिनों से मैं अपने मायके में रहने लगी थी। मेरे मायके में मम्मी पापा, मेरा बड़ा भाई समीर जो मुझसे सिर्फ 1 साल ही बड़ा है, और मेरी एक छोटी बहन है जो मुझसे 2 साल छोटी है। पवन, जो गांव के चौधरी परिवार का लड़का है, वो मुझे मेरी शादी से पहले से ही चाहता था और मैं भी कहीं न कहीं उसे चाहती थी। लेकिन वो मेरे घर वालों से बात नहीं कर पाया था और मेरी शादी किसी और से हो गई थी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके रानी लवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। जब मेरे भाई ने मुझसे ऐसा कहा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। मैंने समीर से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तो उसने कहा, कुर्बानी। मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी थी जब मम्मी पापा मेरी शादी के लिए कह रहे थे। तो मैंने कहा था कि पहले आप लोग जारा की शादी करो, उसके बाद मेरी करना, और तुम्हारे लिए आज तक मेरी शादी नहीं हुई। इसलिए इस राज को छिपाने के लिए तुम्हें भी मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आज मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूं, इसलिए कल करना। अगली रात में 11 बजे समीर मेरे कमरे में आया। वो आकर मेरे पास बैठा तो मैंने उससे कहा, इससे पहले मेरी एक शर्त है। उसने कहा, क्या? तो मैंने कहा, मेरी शादी पवन से कराने के लिए तुम्हें मम्मी पापा को मनाना होगा। तो उसने कहा, ठीक है, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। फिर मैंने उसको सुकून दिया, जिसके लिए वो बेचैन था। लेकिन तभी छोटी बहन भी आ गई और उसने हमें साथ में देख लिया। हमने उसको मना किया कि ये बात किसी और से मत बताना, तो उसने कहा, मुझे भी तुम लोगों के साथ ये करना है। तो हमने उसकी बात मान ली और हम तीनों ने साथ में काम किया। कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद मैं आगे की कहानी मैं पूरे विस्तार से लिख दूंगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।